विनोद राणा जी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 फरवरी को इस महान सदन में वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024 में आज पहली बार सदन में बोल रहा हूं। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम सब की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इसी वर्ष 22 जनवरी को युग पुरुष विश्व श्रेष्ठ नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुई। मैं कहना चाहता हूं कि कण कण में जो राम बसे उन्हें अयोध्या लाए हैं। राम जी की कृपा हुई तो राम अपने घर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष सुन लो। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 का प्रदेश का बजट जन कल्याणकारी, युवा हितैषी, किसान और कृषि के उत्थान तथा देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवान के हित का बजट है। जिस तरह का बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तथा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान की आय दुगनी करने के लिए वचनबद्ध है। मत्स्य पालन, बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसी कई अहम निर्णय हैं जो हमारी कृषि व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। उसी कड़ी में कृषि, किसान, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग की मजबूती प्रदान करने के ये बजट तथा किसान समृद्धि योजना, भावांतर भरपाई, ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे नहरी पानी के अभियान को सदा के लिए खत्म करना और टैक्स के माध्यम से लिए गए किसान के ऋण को ब्याज तथा पेनल्टी को समाप्त करना, इस बात को साफ उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान और किसानी के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 का बजट आधुनिक भारत को निर्माण में हरियाणा का योगदान मील का पत्थर साबित होगा और देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को अनुरूप विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल बजट नहीं है बल्कि भविष्य के हरियाणा के अमृतकाल का विजन पत्र भी है। ये प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला स्पर्शी और सर्व समावेशी बजट है। सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशी बजट है। आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में ये अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा को नई तकनीक से जोड़ने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। कोरोना से प्रभावित हुए मध्यम छोटे उद्योगों को मदद जैसे निर्णयों में एमएसई, एमई सेक्टर मजबूत होंगे जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बजट में कोई भी अतिरिक्त कर ना लगा करके किसान से लेकर मजदूर, बुजुर्गों से युवाओं, वेतन भोगियों से लेकर अपना व्यापार करने वाले तक सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले के साथ साथ हांसी में इन 10 सालों में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। हिसार के अंदर इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा स्थापित करना, जहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वहीं रोहतक से हांसी नई रेल लाइन का सौगात हांसी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 करोड़ रुपए की लागत से मेरे क्षेत्र हांसी रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने का शुभारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत गांव में बसता है। उसी का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने शहर की तर्ज पर गांव का विकास करने का भी कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन इस सरकार का संकल्प है, जिसके मार्ग पर चलते हुए हमारी सरकार
परिवार पहचान पत्र लेकर के आई, जिसके माध्यम से प्रदेश के 2,85,00,000 लोगों को उनको घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों में गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता फिरता था, लेकिन हमारी सरकार ने जन संवाद और विकसित भारत संकल्प यात्राओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति को ढूंढ कर उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है, एक मिनट जी, कल 10-10 मिनट बोल गए जी, मतलब 5 मिनट हो गया, सब टाइम हो गया। मैं कह रहा हूं अंत में मैं मेरे हल्के की 2-3 डिमांड है जी। अंत में कहना चाहूंगा, विरोधियों को भला बजट कैसे झिलेगा, किसान का कमल खिला है, विकास का कमल खिला है और फिर भी खिलेगा, कहीं भेदभाव नहीं है इस बजट में। मेरे हांसी को इस बजट में बहुत कुछ मिला है। मेरे हल्के कुछ मांगे हैं अध्यक्ष महोदय, मेरे हांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, हांसी के साथ लगता गांव पुराना, पंचायत इसके लिए 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। हांसी में दक्षिण बाईपास बनवाया जाए ताकि शहर के अंदर का ट्रैफिक कुछ कम हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, गांव उमरा में, जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, इसमें ITI बनवाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती शकुंतला खटक जी।